बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। सियासी गहमा गहमी आपके सामने है जनाब। मुलाकात में मुलाकात, MKM की मुलाकात, काफ लीग की मुलाकात और फिर बड़ों की मुलाकात, अपोजिशन के जो बड़े हैं उनकी मुलाकातें, राब्ते। इस गहमा गहमी में घबराए हुए जो हैं वो हैं ये हुकूमत वाले, PTA वाले। और उस घबराहट में जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या फिर बयानात दे रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी गुत्थियाँ भी वो सुलझा रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो सीना गजट के तहत या ज़राए से तो मीडिया तक पहुंच चुकी हुई थी। और लेकिन अब वो उनकी जो गुफ्तगू है उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ होना शुरू हो गई हैं। तो इससे पहले यार वैसे बंदूका निकली हैं या सियासत चगे थे, कभी इस तरह नहीं होया जिमें हुण होया। जरदारी ने तो बिलावल ने तो बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, जज सारे लपेट लिया उन्हें। बहरहाल जब आप शीशे के घर में बैठ के पत्थर मारेंगे तो फिर आप ये तो ना करें कि जनाब बाहर से कोई पत्थर नहीं आएगा। वो दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स हो सकते हैं कि जनाब बिलावल को ये फ़लाँ का जिक्र नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए थी, और इमरान खान को भी ये लो बोला जाए इख्तियार नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें। और मौलाना साहब जो हैं वो उन्होंने अंसारुल, तो उनकी जो इस्लाम है ज़ैली तंजीम, उसको कर दिया एक्टिव। और यार ये सारा कुछ वही हो रहा है जो इमरान खान करते थे। और इमरान खान की घबराहट तो और फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ अभी तक ये बाज नहीं आ रहे। लेकिन इससे पहले हमारे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका एक ट्वीट। फवाद चौधरी साहब ने फेक न्यूज़ दी है। ये जो पीका में इन्होंने तरमीम की थी आर्डिनेंस के ज़रिए, वो इसलिए थी कि ना फेक न्यूज़ का रास्ता रोकने हमने, यही कहा था ना इन्होंने। ये एक ट्वीट हम आपको इनका दिखा रहे हैं फवाद चौधरी साहब का, जिसमें वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिक्लेयर कर दिया है पीका को कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइन के मुताबिक जायज़ है, ये इन्होंने फरमा दिया है। अब इसी को अगर मैं देखूं, ये वो मीशा वाला केस नहीं, मीशा और अली ज़फ़र वाला केस, ये वो वाला केस है। और इसकी जो समाअत मुकम्मल हुई है या जो जजमेंट है जिस तारीख की जो बनती है वह 24 दिसंबर 2021 की। ये आप देख रहे रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, वो जो उनके अपने ट्वीट में उन्होंने जजमेंट शेयर की हुई है वो वाली। तो वो वहाँ लिखा हुआ है 24/12/2021। उस वक्त तक तो ये आर्डिनेंस आया ही नहीं था। अब ये फवाद चौधरी साहब इस जजमेंट को शो करके ये तासर देना चाह रहे हैं कि जो हमने आर्डिनेंस में तरमीम, आर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम की थी पीका में, उसको जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने जायज़ करार दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो तो मामला ही कुछ और था, उसमें तो सिविल और फौजदारी का इशू था कि जनाब वो उसने जब हद के इज़्ज़त का दावत किया हुआ तो फिर वो उसके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम के तहत मुकदमा क्यों दर्ज करवाना चाह रहे हैं। वहाँ ये चैलेंज हुआ था, वो पुराने वाला। आपने तो उसमें जो की है तबाही कि जनाब बिला वारंट गिरफ़्तार कर लें, इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं, पर्चा दर्ज किए बगैर ही उठा लें, ज़मानत भी नहीं होनी, सज़ा भी 5 साल कर दी, ये वो वाला नहीं है। ये मेरे तो ख्याल है कि अगर अदालत के फ़ैसले को की गलत तशरीह की जाए जानबूझ के दीदा दानिस्ता, ये जो इन्होंने आर्डिनेंस बनाया उसके तहत उसके ज़ुमरा में तो आएगा ही, लेकिन मेरा ख्याल है ये तौहीन अदालत भी बनती है। और पीका को जैसे ये तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं आर्डिनेंस को, वो AG साहब जो हैं आज इस्लामाबाद में, उन्होंने आज फिर कहा कि मैं फिर कह रहा हूँ जनाब ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये काला कानून है। और वो कहते हैं कि जनाब इस हालत में ये बरकरार नहीं रह सकता। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कह रहे हैं, उन्होंने कहा मेरी वज़ीर आज़म साहब से ये बात हुई है, वज़ीर आज़म साहब को मैंने समझाया है। तो वज़ीर आज़म साहब ने पूछा कि यार ये फिर हो कैसे गया। अगर ये इस तरह जैसे आप बता रहे हैं अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म ने कहा तो और अदालत की बात है, तो फिर ये हो कैसे गया। तो मैंने उन्हें कहा जनाब गलती से हो गया, गलती हो गई है। यानी मतलब ये कि उन्होंने तो कह दिया जनाब गलती हुई है और इसको फिर करें वापस। और फिर दूसरी जो इंकशाफ फरमा दिया फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि जनाब ये लोग जो है ना, नवाज शरीफ मौलाना और आसफ़ अली ज़रदारी, ये फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। और
ये इसलिए सारा कुछ कर रहे हैं कि फ़ौज पर सियासी कंट्रोल और अपनी मर्ज़ी का, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अपनी मर्ज़ी का कंट्रोल, यानी अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाह रहे हैं, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। यही बातें सीना बसीना या ज़राए के ज़रिए हम आपके गोशगुजार करते रहे, दीगर व्लॉगर्स, ख़बरें, सहाफ़ी आपको बताते रहे और निजी महफिलों में ये बातें होती रही। हम कह चुके हैं कि जनाब ये नवंबर से पहले पहले इमरान खान को घर भेजना ज़रूरी है इनके लिए। ये कहते हैं कि अगर वो नवंबर तक रह गया फिर अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लेके आएगा। तो ये नहीं चाहते कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ आए और फिर जैसे ये एक पेज पे हैं और अदारे की बदनामी का बायस बन रहे हैं, तो अदारा भी शायद ये नहीं चाहता कि जनाब हमारी बदनामी हो इस तरह जैसे अब हो रही है। ज़ाहिर है अवाम के सामने जाना होता है। अवाम एक ही तो चीज़ है फ़ौज के पास, अवाम की मोहब्बत। अगर वो भी ख़त्म होगी तो फिर तो मामला इधर उधर हो गया ना। तो इन्होंने फिर अब जनाब जो किया है फैसला, फ़ौज और सब कहते हैं कि हम 23 मार्च को, वो कहते हैं कि जनाब परेड के मौके पे तमाम दुनिया के जो हमारे इस्लामी दुनिया के वज़ीर ख़ारजा हैं वो वहाँ होंगे। तो इस ड्रामे को हम उससे पहले पहले ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो है तो पता ही चला है, फ़ैसला इब्तदाई तौर पर ये हुआ है कि 14 को अजलास बुलाया जा रहा है। शायद ये उन्होंने अमला जो है उन्होंने स्पीकर को कह दिया जनाब ये मौजूद देना है, 14 को आप बना लें अजलास और 3 दिन उसमें जो है बहस बूस हो जाएगी और 18 को फिर वोटिंग, क्योंकि 3 से 7 दिन आर्टिकल 95 के तहत वो देना ज़रूरी होते हैं। तो वो 14 से 17 तक वो हो जाएगी बहस बहस और 18 को फिर वोट हो जाएगा। और ये आपको याद होगा कि व्लॉग में मैंने ये किया था कि रायगढ़ में जश्न, और वो एक खबर दी थी कि रायगढ़ में तैयारियां हो रही हैं। जो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स है, वहाँ जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ कॉन्वोकेशन है सालाना। तो वज़ीर आज़म वहाँ पे हमारे खुशी होंगे, ये हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब आएंगे। उस दिन भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि मुझे फिर तो ये लग रहा है अगर उनका ख्याल है कि हमारा ज़ाहिर है इमरान खान को थोड़ा बुलाना, उन्होंने अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं बुलाएंगे ना, या जो भी उन्होंने करना। तो वो इसका मतलब है कि उनके जहन में भी ये बात है कि ये जल्दी ये जो तहरीक-ए-एतमाद है ये पूरे दिन का वो इंतज़ार नहीं किया जाएगा, ये जल्दी अजलास बुला लिया जाएगा। और फिर इनकी जो वही हरकतें, वो बात नहीं आ रही। 2 बंदे तोड़ लिए जनाब, आसफ नकई और शमशान बुखारी और 2 और। वो तरीन ग्रुप वाले कह रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, उनका जनाब ये तो हमारे बंदे ही नहीं थे, कभी भी हमारे ग्रुप में भी नहीं रहे। ये आसफ नकई वाली जो बात है ये सारी दुनिया को पता है कि जनाब ये तो कहते फिर रहे हैं कि मेरा अब्बा भी वज़ीर आला पंजाब दा, तो मैंने तुसी वो अहमियत दियो जी साबिक वज़ीर आला के पुत्र को दे दी है। ये सारा मसला बना हुआ था। वो चाहते ये थे, वो भाग के आए थे एक दिन अलीम खां के वो के छतर छाया तले, या उनका नाम इस्तेमाल करके कि मैं भी थोड़ा ना आ, उन्होंने बुला लिया, बस यही उनका मामला था। आसफ नकई साहब इनके जो वालिद हैं, आरफ नकई साहब, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे ना, तो वो उनको भी इमरान खान की तरह पता नहीं चलता था कि मैं वज़ीर आला हो गया हूँ, वज़ीर आला पंजाब हूँ। तो एक बंदा पकड़ा गया जनाब, उनका कोई किसी रुकन असम्बली का अजीज़ सा या कौन था, वो थाने में, लाहौर का वाक़या है, डिफेंस का कोई थाना था। तो वो जनाब वज़ीर आला साहब ख़ुद थाने पहुँच गए थे उसको वापस लाने के लिए, उस बंदे को। और फिर कार्य सरकार में मुदाखलत के हवाले से किसी ने पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, या मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मुझे उसके आगे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन इतना मतलब मुझे पता है कि उनको वो अच्छा खासा वो बड़ी मुफस्सल जजमेंट उस पर आई थी। और ये अजमल चीमा साहब जो वज़ीर भी हैं इनके, लेकिन क्योंकि वो तरीन ग्रुप में हैं इसलिए उनके जो ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल पंप वगैरह कल से बंद कर दिए हैं। चलो भाई, ये इनका हाल। तरीन ग्रुप बना क्यों, अलीम खां बना क्यों? इसलिए बने, वो कहते हैं कि 100 दिन सानू बगैर किसी गल तो अंदर रखे अलीम खां कहता। तरीन साहब भी कहते मैंने इंतकामी कार्रवाई दा। अब वही इंतकामी कार्रवाई अगर हम उनके अरकान के साथ कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, तो वो कहते हैं हम डरेंगे नहीं, वो ये खाम ख्याली है उनकी कि हमें दबा लेंगे। तो ये मज़ीद मुश्किल कर रहे हैं। पता नहीं कौन मशीर हैं इनके और कौन इनके के हैं, क्या कहें उसको हम, वज़ीर। तो वो जनाब अब ये है। और दूसरा मामला ये है कि अपोजिशन ने
तकरीबन मैंने कहा था पार्ट वो उसका बी फार्मूला या बी प्लान, उस पर तकरीबन मामला जो हैं वो इत्तेहादी जो हैं उनके साथ इनके तय हो गए। वो तो आपने आज सुना ही, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मैंने खबर दे दी थी कि वो जनाब 63A के तहत वो डिफेक्शन क्लास वो कहते हैं हम ऐसे लगाएंगे कि वे स्पीकर साहब जो है वो वोट ही नहीं कास्ट करने देंगे। मैंने कहा था उनका इख्तियार ही नहीं, वो कितना वोट करने दें। वो तो वो शुरू ही डिफेक्शन क्लास का इतलाक ही उस वक्त होना है जब वो वोट कास्ट कर चुका होगा, और फिर नोटिस होगा उसको यार शोकाज देना है। शोकाज वाली गल वैसी गोल करके शेख रशीद भी यही पोंगी मारी जा रहे हैं, वो भी यही मारी जा रहे हैं। और फिर वो जो प्लान है ना उनका इत्तेहादियों के साथ, वो यही है कि जनाब MKM को थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। जितने उनके वफाक में वज़रा हैं उतने वज़रा रहेंगे, वफाक में जो उनको अहमियत है वो रहेगी, और सिंध हुकूमत में भी अगर वो इनके साथ आ जाते हैं तो कुछ देंगे ज़्यादा। और फिर जो GDK है उसके 2 ही बंदे इनके साथ आ रहे हैं, फहमीदा मिर्ज़ा शायद नहीं आ रही, तो उनको भी कोई फहमीदा मिर्ज़ा की जगह वज़ारत उनमें से किसी को मिल जाएगी, ये हो जाएगा। और फिर पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर रहेंगे बदस्तूर, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी। वज़ीर आला जो भी होगा, पंजाब में जितनी उनकी सीट, अब जितने पंजाब में उनके वज़ीर हैं इतने वज़ीर रहेंगे, वफाक में भी इतने ही वज़ीर रहेंगे। और फिर नया सदर होगा, ये एक बात तय हो गई है। और नया सदर जनाब वहाँ ये हुआ है कि जरदारी साहब ते मौलाना साहब तुसी आपस तय कर लो थोड़े जो कहने सदर बनना। इसके मैंने एक व्लॉग में बताया था कि जब ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो फिर दीगर जो अहदेदारान हैं सदर का माखज़ा होगा। गवर्नर तो वैसे ही चेंज कर सकते हैं वो, और वो उसी तरफ अब उन्होंने कह दिया है, ये ख़बर उन्होंने लीक कर दी है कि जनाब 2 रुकनी कमेटी है, जरदारी साहब और मौलाना साहब, और पीपल्स पार्टी और PUJ में से वो अपना PUJ कहते हैं वो जमीयत अपना JUI में से फजल रहमान ग्रुप में से एक बंदा जो वो सदर होगा, और वो 5 साल पूरे नहीं करेगा, ये भी एक तयशुदा बात है। वो आरफ अलवी की जो मुद्दत रहती है 5 साल, ज़ाहिर 5 साल की सदर है, मुआवजे के ज़रिए हटाए जा सकते हैं, जब वो रिज़ाइन कर दें वो सिर्फ वो मुद्दत पूरी करेगा, सदर 5 साल पूरे नहीं करेगा। ये उनके ख़िलाफ़ उनके आपस में मामला तय हो गए हैं। यानी अगर ये गवर्नमेंट बनती है तो ये PTA के सिवा तमाम जमातें उस हुकूमत में ये शामिल करने जा रहे हैं हर लिहाज से। तो फिर ये मुआवजे सब कुछ जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा, आसान ही हो जाएगा मामला। और फिर MKM की भी मुलाकातें मौलाना साहब से, जरदारी साहब से, फिर MKM और परवेज़ इलाही साहब की मुलाकातें, और ये तय कि इकट्ठे चलाएंगे जो भी करना सब कुछ। और फिर वो बंदूक का जो मैंने जिक्र किया, बहुत सारी इसमें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, उस पर मैं तफसीली बात अगले व्लॉग में करूँगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी खबर के पीछे असल खबर क्या है। लेकिन वो आज जो कल खान साहब ने एक की थी तकरीर कि जरदारी मेरी बंदूक की नशिस्त पे है, वो शिस्त को नशिस्त कह रहे थे। उर्दू उन्होंने बड़ी अच्छी है, शायद हो सकता है ग्रामर दी किताबां और जो वो असी पढ़ते रहे वो गलत हो गए। वो बहरहाल वो उन्होंने सबको लताड़ा था फजलू ये वो, उसके जवाब में बड़ी जज्बाती तकरीर की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। पीपल्स पार्टी वाले ने सारा कुछ खोल दिता, टहरियान का जिक्र भी हो गया, अलीमा बाजी की मशीन भी मैदान च आ गई, जरदारी साहब ले हैं जिक्र उसका हॉस्पिटल फंडिंग का भी। और फिर खतून अव्वल का जिक्र किया उन्होंने जनाब, वो पंजाब में तबादले शबादले, यार ये बातें जो हैं पंजाब में हैं बहुत, ये वो तारक रशीद और ये वो सारे जो भी थे ना, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं वैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा। तो फिर उनकी जो दोस्त हैं उनके हवाले से भी वो जो फराश शहज़ादी हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी पंजाब में हैं। वो कहते हैं सबूत हैं तो लाओ, वो ख़वातीन को क्यों ला रहे हैं, वो खतून आम खतून थोड़ा है यार, वो खतून अव्वल हैं, वज़ीर आज़म की बीवी हैं। अगर उन पर कोई करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म का हाथ है उसमें, या वज़ीर आज़म को पता है, या वज़ीर आज़म की शय पे या वज़ीर आज़म की का शेल्टर लेकर ये वारदातें पड़ रही हैं। अब वो तनकीद हो रही जनाब ये ख़वातीन का जिक्र नहीं करना चाहिए था, तुम जो मर्जी कहते रहो, वो जिनस बदल दवो। एक मर्द की जिन्हें जो मरदाना वार मर्दा की तरह एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की और पता लग गया कि वो रंगा जो एक बलोच खूह ना
वालिद की तरफ से। तो उसने कहा बंदूक मत आका थानू न सुना, वो हमने बंदूकें इस्तेमाल नहीं की, लेकिन इस्तेमाल करनी आती हैं हमें भी। यार देखें ना, ये बंदूक मेरे वो निशाने पे है, फलाना है, फजलू है, मिस्टर डीजल, यार अल्लाह का खौफ करें। तो फिर उसी तरह की ज़बान आगे से आपके वो सामने आनी। और फिर सुना ये जा रहा है कि बलूचिस्तान में भी ये अपोजिशन वाले वारदात डाल रहे हैं, और जो ज़हूर पलीदी साहब हैं बाप के, वो उनके साथ इन्होंने कोई गिटी गुटी सेट कर ली हुई है, कुछ तरह की बात सुनने में आ रही है, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले हैं। और वहाँ बुजिंजो साहब अभी आए थे, और अभी उनके सुनने के जाने की भी तैयारियाँ हो रही हैं। फिर इलेक्शन कमीशन में फानर केस इतना मजबूत केस है कि जिस दिन उसका फ़ैसला आना है, कोई वजह नहीं कि इमरान का बच जाए, बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आती। वो अपोजिशन वाले वहाँ भी जाके कहते रहे कि जनाब खुदा भी फ़ैसला कर दो। मौलाना साहब ने वो खट्टक के भाई को बाकायदा और उनके बेटे को शामिल किया आज, और वहाँ उन्होंने यार मौलाना साहब भी ना, वो कहते हम गाली नहीं देते लेकिन अजीब बात कर जाते हैं। मौलाना साहब फरमा रहे हैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हमें धमकियाँ देते हो, हमने कोई चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, हम तुम्हारा वो हशर करेंगे। वो कहते हैं ना कि हम वो हशर करेंगे जो तेरी नस्लें याद रखेंगे यहाँ, जैसे वो बिलावल भुट्टो ने आज कहा है। तो उन्होंने कहा हम आपको वो हशर करेंगे, फिर कहना नस्ल तो तेरी है ही नहीं जो वो याद रखे, नस्लें तो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो यहूदियों के घर में पल रही है। इस तरह की उन्होंने बात की। बहरहाल ये भी मौलाना साहब ने बड़ा गहरा जो तनज़ है वो उन पर किया है। बहरहाल सूरत गंभीर है, सांस लेना खान साहब के लिए मुश्किल किया जा रहा है। खान साहब ने भी कोई 5-6 बंदे, 2-3 बंदे पहले ही उन्होंने बुज़दार के साथ मिले हुए थे, एक शरकपुरी साहब और 1-2 MPA वगैरह जो हैं वो शायद मिले हैं। ख़बरें हैं इस तरह की कि नून लीग के MPA मिले हैं बुज़दार के तवस्सुत से। वज़ीर-ए-आज़म के साथ लाहौर में मुलाकात हुई है, लेकिन जो दूसरी तरफ तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। वो और जो 2-3 बंदे इनके हैं, एक तो वो गुजरांवाले वाले हैं, एक शरकपुरी हैं, 2 तो यही हो गए, अंसारी है शायद मेरे ख्याल, और 1-2 कोई और मुलाले होंगे। अगर 4 थे तो 6 तादाद बता देंगे, वो कड़ा कोई गिन गया ऐसे होते हैं। ठीक है, ये कैमरे लगे हुए सी। बहरहाल दोनों तरफ से प्रेशर एक दूसरे पर डाला जा रहा है। खान साहब के जो बंदे हैं वो घबराए हुए लग रहे हैं। शहबाज गिल की भी, हाँ यार वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो जो PUI का एक जैली तंजीम है वो पहुंच गई है जनाब, हम इनको शेल्टर कर देंगे अपने बंदों को। अंसार अल इस्लाम वाले कहते हैं जनाब वो जो हमारे MNAs हैं उनके तफ़्वत के लिए हम पहुँचे हैं वहाँ। तो वो उनके कुछ सलाहुद्दीन अयूबी साहब हैं, वो पुलिस वाले कह रहे हैं जनाब देखिए जी पुलिस को पता ही नहीं चला कि वो पहुँच गए हैं वहाँ पर। वो आपके वज़ीर दाखिला कह रहे हैं वो पुलिस की गफलत की वजह से पहुँच गए, मैं पता नहीं चला। अब उनको कहते हैं निकले वहाँ से, तो सीबत जब कब्जा करके बह गए थे ना, वो भी अगर बैठ जाने तो की है रजा। और वो यूसुफ सलाहुद्दीन कैद साहब कह रहे हैं कि जनाब यूसुफ सलाहुद्दीन माफ़ी चाहता हूँ, सलाहुद्दीन अयूबी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे मेहमान हैं, हम मेहमानों को कैसे 18, वो थोड़े बंदे हैं 24-25-30 होंगे, ज़्यादा नहीं हैं। वो पार्लियामेंट लॉजेस में जाके वो बैठे हुए हैं। बहरहाल देखें वो मुज़ाकरात में क्या निकलता है। और इनकी घबराहट का आलम ये है, ये मैं बता दूँ कि ये जिस दिन वोटिंग होगी ना या इजलास होगा असम्बली का, ये प्लान ये कर रहे हैं कि उस दिन D चौक में एक वज़ीर-ए-आज़म साहब जलसा आम यानी इंतशार फैलाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि D चौक में, वो हमाद अज़हर साहब ने भी कहा कि जनाब रिकॉर्ड जलसा होगा D चौक में, आप देखेंगे जल्द। वो मेरा ख्याल है कि ये इनका प्लान यही है कि अंदर इजलास और होगा, बाहर वो अपना वो उन्होंने शुरू किया होगा टोटर मक्का जो भी वो करते हैं PTI वाले। और फिर शहबाज गिल ने भी कहा कि एक बड़ा जलसा कर रहे हैं। हमाद अज़हर ने तो कह दिया जनाब D चौक, उन्होंने वाज़ेह तौर पे सारा कुछ बता दिया कहाँ होने वाला क्या नहीं होने वाला। ये सब घबराहट में गिदड़ बपकियाँ, वो जो है ना 63A डिफेक्शन क्लास लगा देगा स्पीकर, वो भी एक गिदड़ बपकी है। अगर वो लगा देगा, अगर उसके 15-20-25-30 बंदे नहल कर देते हैं उसी वक्त डिक्लेरेशन जारी कर देती है ये जमात, वो अगरचे डिक्लेरेशन जो है वो इलीगल होगा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ठीक है जैसे रिज़ाइन कर देने स्ट्रोजन ने। और तेरी वो किधर गई अक्सरियत, वो तो आपके बंदे टूट गए था, आधी पहले टूटे हुए हैं क्या एम बस गलत मलते हैं, बस वो कहते हैं हाथ पैर मार रहे हैं बचन ली, तैरना आंदा नहीं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ।
कुछ ये जो खबरें थी इनका कोई बैकग्राउंड बहुत सारे हैं, लंबा बड़ा हो जाना, उससे पहले भी देर हो गई है, तो उसमें इंशाल्लाह हम बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।